यूपी के मुरादाबाद जिले में छात्रों के साथ हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। इस घटना ने स्कूल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्रों ने स्कूल पीटीआई और डायरेक्टर पर गंजा करने का आरोप लगाया है। छात्र अभिभावकों के साथ शिकायत लेकर डीआईओएस कार्यालय पहुंचे। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है। आइए आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के कांसीराम नगर स्थित इंग्लिश मीडियम के सेंट मिराज एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र स्कूल की ड्रेस में अभिभावकों के साथ डीआईओएस कार्यालय पहुंचे। इन छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ही तरह 35 से 40 और भी छात्रों के बाल जबरन स्कूल के पीटीआई और डायरेक्टर मैडम ने ट्रिमर से काट दिए हैं। छात्रों का कहना है कि उनके बाल यह कहकर काटे गए कि बाल बड़े हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि ट्रिमर की हीट से कुछ बच्चों के बाल जड़ से भी उखड़ गए। स्कूल के पीटीआई इसरार और स्कूल की डायरेक्टर मैडम ने खुद बाल काटे हैं। यही नहीं, सजा देकर उन्हें 2 घंटे से भी अधिक समय तक खड़ा रखा गया है। अभिभावकों ने मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई है। आइए अब आपको सुनाते हैं छात्रों और उनके अभिभावकों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। ओम मिश्रा, मेरा नाम ओम मिश्रा है। मैं सेंट मीरा एकेडमी में ही 9th क्लास का छात्र हूँ। कल हमें बच्चों को निकाल दिया गया था ये कह के कि बाल हमारे बड़े हैं, जबकि हमारे बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे और हमें 3rd पीरियड से बाहर धूप में खड़ा करा गया है और छुट्टी में भी देरी से भेजा गया था। और ट्रिमर डायरेक्टली जनरेटर से अटैच था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था और इसी वजह से बच्चों के बाल उखड़ गए हैं किसी किसी के, और किसी किसी के छूट भी गए हैं। ऑलमोस्ट 35 से 40 बच्चे थे जिनके साथ ऐसा किया गया है। ये 3rd पीरियड से छुट्टी के बाद तक हुआ है, काफ़ी टाइम तक, और 9 10th और 12th क्लास के बच्चों के साथ ही हुआ है। सिर्फ हमारे पीटीआई हैं स्कूल के, इसरार सर और डायरेक्टर मैम ने मिलके। मेरा नाम शिवा प्रजापति है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ सेंट मिरा एकेडमी। हमारे स्कूल में सर इसरार सर हैं, सर पीटीआई सर हैं। सर वो मतलब सर बहुत बुरी तरीके से सर बच्चों के ऊपर सर मारते हैं, सर पनिशमेंट देते हैं, सर पाइपों से मारते हैं सर, और सर बैट वैट से जो होता है सर मारा जाता है सर स्कूल में। और सर कभी कभी सर अगर आई कार्ड नहीं होता है तो क्लास में ही मार के भेजा जाता है और सर मतलब कि किसी की सुनी नहीं जाती है सर कल भी सर जब हमारे हेयर्स पे ट्रिमर चल रहा था सर कोई नहीं सुन रहा था हमारी, सर कोई सुनने वाला नहीं था। और सर हमारे सर बालों पर सर ज़बरदस्ती ट्रिमर चलाया गया था और सर ट्रिमर बहुत ज़्यादा हीट हो गया था सर, क्योंकि और सर बहुत सारे हेयर्स जो थे सर जल भी रहे थे इस तरीके से। और सर मेरे सर मैं यहाँ पे सर चोट लग रही है तो ये भी सर थोड़े से बेकार लग रहा है सर। इस चक्कर में ट्रिमर चल गया था सर इसलिए बस थोड़ी सी सर सुनी नहीं थी किसी ने भी सर स्कूल में हमारी। सर मेरा नाम शशांक अरोड़ा है। सर हम डीआई ऑफिस आए हैं इसलिए कि ये जो छात्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सेंट मिराज एकेडमी जो गौतम बुद्ध पार्क पर है उसके छात्र हैं, कक्षा 9th के। इनके साथ विद्यालय के अंदर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके सरों पर कल ट्रिमर चला दिए गए हैं बिना इनको सूचित किए, बिना अभिभावकों को सूचित किए। और वहाँ पर कभी डेली उत्पीड़न किया जाता है, कभी फ़ीस के लिए बार बार बच्चों को टॉर्चर करना, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली 150 रुपये प्रति माह या 200 रुपये प्रति माह वसूलना, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, मतलब पैसा ये एक शिक्षा को एक बिज़नेस के स्तर पे वो करा जा रहा है, बिज़नेस बना दिया गया है शिक्षा को एक। तो हम ये चाहते हैं, हम डीआईएस महोदय जी के पास इसलिए आए हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके और जितने भी अभिभावक हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। सर वजह तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ट्रिमर चलाया है, जबकि विद्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का है। कल छात्रों को 5:30 बजे छोड़ा गया है, जिसमें एक छात्र रो रहे हैं, बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी एक नहीं सुनी गई है। तो हम ये चाहते हैं अगर कल को ये विद्यालय जाएं तो किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई उत्पीड़न ना किया जाए, और कोई इनको उत्पीड़न करता है या कोई इनसे अभद्र व्यवहार करता है पूरे विद्यालय में, अगर बच्चों ने आकर मानसिक का उसमें कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के प्रबंधक महोदय वो होंगे, जिसके बाद जितने भी अभिभावक हैं पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। सर मेरा बेटा इसमें सेंट मिराज एकेडमी पढ़ता है और बहुत दिनों से इसे फीवर हो रहा था और ये कल बहुत दिनों बाद गया था और इसका ब्लड टेस्ट भी होना था। तो फिर ये जब स्कूल से आया, इसका टाइम 3 बजे का था, मेरे पास पैथोलॉजी लैब का फ़ोन आया कि कहते भैया ये ब्लड टेस्ट के लिए अभी नहीं आया है।
तो मैंने कहा मैं ठीक है पता करती हूँ। फिर इसके बाद ये 3:45 बजे आया है घर पर, और 3:45 बजे मैंने आके पूछा, देखा इसके बाल कटे हुए हैं। फिर मैंने उससे पैथोलॉजी लैब से पता किया कि भाई अब जब सैंपल जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बोला कि हाँ भाई आप भेज दीजिए, मैं वो आया अभी लेट है आप भेज दीजिए। तो उसको ब्लड टेस्ट करवाया मैंने। तो सर इसकी तबीयत सुबह से ख़राब थी, मतलब कई दिन से तबीयत ख़राब थी, बुखार से अब बाद में लौट कर गया है और पूरे दिन सर इसको खड़ा किया है। मैं पहले भी कंप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको धूप है में एलर्जी है, धूप से प्रॉब्लम है, इसके हेडेक रहता है, लेकिन वो कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। सर ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे के हिसाब से मेरे हिसाब से तो बाल ठीक थे, क्योंकि भी बच्चे शादी अटेंड कर गए थे तो हमने पहले कटा कर ही भेजा था। तो ऐसा तो नहीं है सर, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ भी, बहुत सारे बच्चे आए हैं और पढ़ाई का सर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है बिल्कुल भी। और सर जो यहाँ पे पीटीआई है सर, वो भी बहुत तरीके से इसको शारीरिक पीड़न कराते हैं। मेरा बच्चा ब्लेजर नहीं पहना था तो उसको 200 सेटअप लगवाए गए और 3-4 दिन सर इसके थाइस में पेन था। अनुशासन के नाम पर बच्चों को पीड़ित किया जाता है और सर पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये बच्चे ही बता सकते हैं, आप बच्चों की वीडियो बनाए तो ज़्यादा बेटर। सर हम साफ चाहते हैं कि बच्चों के साथ पढ़ाई का माहौल ज़्यादा होना चाहिए। डिसिप्लिन है ठीक है, लेकिन लिमिट से, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए सर। पूरे प्रकरण में मुरादाबाद डीआईओएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में बाल काटने के मामले में कमेटी गठित की गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुरादाबाद के डीआईओएस का क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सेंट मीरा पब्लिक स्कूल के कुछ अभिभावकों एवं छात्राओं द्वारा मेरे चैम्बर में आज ऑफिस के मुलाकात की गई। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि बिना उनकी सहमत के विद्यालय में उनके बाल विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों द्वारा कटवा दिए गए। उनके द्वारा एक अपना शिकायती प्रार्थना पत्र भी मुझे प्रस्तुत किया गया है, उस पर जांच कराई जा रही है और जांच कार्रवाई के उपरांत जो भी निर्णय प्राप्त जो भी आख्या प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मेरी कोई बात नहीं, हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट आ जाने पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जांच हम करा रहे हैं। जब तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कोई बयान जारी करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।